बच्चों, जैसे कि मैं ये लास्ट टॉपिक लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यह हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों, और यह हमारा क्या है, चैप्टर हमारा क्या है, 3 है। यह हमारा चैप्टर 3 है। और जैसा कि ये लेक्चर 5 है, हमने 4 लेक्चर जो है पहले ही डाल दिया है। 4 लेक्चर है पहले डाल दिया है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4। जी बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 12th वाला केमिस्ट्री के बच्चे के लिए है और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। कंपटीशन के बच्चे भी देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, सारे बच्चे वीडियो को देख सकते हैं। जी बच्चों, तो ये जैसे लेक्चर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 3 फिजिकल केमिस्ट्री है, 12th का है। और बच्चों जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का मैं 4 टॉपिक पहले ही डाल दिया हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके। जी बच्चों, आज लेक्चर 5 है, लास्ट लेक्चर है। जी बच्चों, तो टॉपिक 1 में क्या है समझो। टॉपिक 1 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन और गैल्वेनिक सेल, यह मैंने लेक्चर 1 करके डाल दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग इस टॉपिक को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के इस टॉपिक को आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। टॉपिक 2 जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और नर्स इक्वेशन, टॉपिक 2 में है बच्चों। और टॉपिक 3 में क्या है बच्चों, कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस है, ये लेक्चर 3 में मैंने डाला है। और जो टॉपिक 4 है वो हमने लेक्चर 4 में डाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जी बच्चों, तो ये टॉपिक 1 भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका नाम बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल। टॉपिक 2 भी डाल चुका हूँ, नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्स इक्वेशन। जी बच्चों, और टॉपिक 3 कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस भी डाल दिया हूँ, और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस सब का डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। सारे क्वेश्चन का टॉपिक वाइज इस चैप्टर का कर चुका हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके। आज जो मैं करने जा रहा हूँ बच्चों, आज जो करूँगा वो लेक्चर हमारा क्या है, जो देख सकते हैं लेक्चर मेरा 5 है। और आज का टॉपिक क्या होगा सभी मैं बता रहा हूँ बच्चों। आज का टॉपिक आगे की तरफ आ रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मेरा QR कोड है बच्चों, इस QR कोड से आपको PDF मिल जाएगा विथ आंसर, विथ और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन। जी बच्चों, इस QR कोड का आप स्कैन कर लेंगे, या राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी जो है इस चैनल को आप अपने ये टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी आपको पढ़ाया रहेगा, जो भी PDF बनाते हैं वो सब आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट ये टॉपिक 5 है, लास्ट टॉपिक आज यही हम पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक का नाम है बैटरीज एंड कोरोजन। जी बच्चों, इसमें 13 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा, 1 to 13, बैटरीज एंड कोरोजन, ये हमारा टॉपिक है। बैटरी एंड कोरोजन, बैटरी आप समझते ही हैं, बैटरी का मतलब चर्चा करें, कोरोजन जो लोहे में जंग लगता है उसको कोरोजन बोलते हैं। जी बच्चों, बैटरी में आपने सुना होगा प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, एक बार अगर खराब हो गया प्राइमरी सेल तो दोबारा यूज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल हमारा रिचार्जेबल होता है। क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। जी बच्चों, तो जैसे मैं आपको थोड़ा थ्योरी के रूप में बताता हूँ बच्चों कि हमारा प्राइमरी सेल होता है एक, तो प्राइमरी सेल के बारे में क्या कहते हैं कि द सेल वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, वो सेल जो एक बार यूज हो गया उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। एक बार खराब हो गया, वंस एग्जॉस्टेड, एक बार खराब हो गया तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते प्राइमरी सेल। जी बच्चों, इसमें 2 होते हैं, एक हमको लेक्लांसे सेल पढ़ना है और दूसरा हमको मरकरी सेल पढ़ने। पूछता है कि लेक्लांसे सेल और मरकरी सेल प्राइमरी सेल है कि सेकेंडरी सेल है, तो आपको दिमाग में रखना है कि प्राइमरी सेल है। जी, हमारा जो लेक्लांसे सेल है और मरकरी सेल हमारा क्या है, बोलो प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का मतलब ये हुआ कि वंस एग्जॉस्ट, एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गया, खराब हो गया तो कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, इसको अब दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जी बच्चों, तो लेक्लांसे सेल और मरकरी सेल के 2 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं कि ये दोनों कौन है, प्राइमरी सेल है। अगर ये दोनों सेल अगर एक बार खराब हो गया तो दोबारा अब इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जी, अब एक चीज और पूछता है, लेक्लांसे सेल जो होता है उसका यूज किस में करते हैं, उपयोग, तो ट्रांजिस्टर और क्लॉक। जी बच्चों, हमारा जो क्लॉक होता है दीवाल घड़ी, वो दीवाल घड़ी में और ट्रांजिस्टर जो रेडियो, इस दोनों में यूज होता है। कौन सा सेल यूज होता है बच्चों, लेक्लांसे सेल यूज होता है।
जी। अब पूछता है मरकरी सेल किस में यूज होता है? तो हियरिंग एड्स जी। कुछ लोगों को कम सुनाई पड़ता है तो आपने देखा कान में एक मशीन लगाया रहता है, तो वो जो मशीन होता है उसमें भी सेल लगता है। वो सेल कौन सा होता है बच्चों? मरकरी सेल होता है जी। वॉच जो हम कलाई में जो घड़ी पहनते हैं, अपने हाथों में जो घड़ी पहनते हैं, वॉच को कहते हैं, उसमें भी कौन सा जो छोटा सा जो बटन जैसे जो घड़ी होता है बटन जैसे, वो भी हमारा क्या होता है? मरकरी सेल होता है जी। तो मरकरी सेल छोटा सा बटन सा वो सेल होता है। तो जो कान में सुनने वाली जो मशीन होती है उसमें पे लगाते हैं हियरिंग एड्स, और जो कलाई में जो घड़ी पहनते हैं उसमें भी लगाते हैं वॉच। मरकरी सेल एक्लांसिया सेल जो हुआ ये हमारा प्राइमरी सेल हुआ जी बच्चों। हाँ, सेकेंडरी सेल क्या हुआ? प्राइमरी सेल हुआ कि वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या है? रिचार्जेबल सेल जी, रिचार्जेबल है, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन जी बच्चों। इसको आप बार बार यूज आप कर सकते हैं, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। देखो यूज किया, डिस्चार्ज हो गया, फिर आप करंट पास किया, फिर क्या हुआ? चार्ज हो जाएगा जी बच्चों। चार्ज हो जाएगा तो फिर चूंकि यूज कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण कौन, एग्जाम्पल कौन है? तो पहला इसका है सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी है, और दूसरा जो है निकल कैडमियम सेल जी बच्चों। लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल दो ऐसे सेल है जो हमारा सेकेंडरी सेल है। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज किया, डिस्चार्ज हो गया, फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, फिर से उसको मैं यूज कर सकता हूं जी बच्चों। इसको बार बार यूज किया जा सकता है चार्जिंग के द्वारा। यूज किया, खर्च यूज हुआ, डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी पास किया इसके द्वारा, फिर ये क्या हो जाएगा? चार्जिंग इसका हो जाएगा, और चार्ज हो जाएगा तो फिर से इसमें एनर्जी आ जाएगा, फिर से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी सेल में ये बात नहीं होती है। जैसे लेक्लांसिया सेल हुआ है, मरकरी सेल हुआ, उसमें ये बात नहीं होती। एक बार एग्जॉस्ट हो गया, एक बार वो अपना डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल में आप बार बार बोल रहा हो वो रिचार्जेबल है। एक बार खराब डिस्चार्ज भी होगा तो दोबारा आप इसको चार्ज करके यूज कर सकते हैं। इसका दो है, लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम जी बच्चों। हाँ, एक पॉइंट और है कि जैसे कि बच्चों को थोड़ा नहीं समझ में आता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जी। अगर लेड स्टोरेज बैटरी है मेरा, तो जब यूज करते हो, जब खर्च करते हो, जब अपना घरेलू यूज में जब खर्च करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। इसमें पीबी जो है वो ऑक्सीडाइज होता है PbSO4 में, लेड सल्फेट में जी बच्चों। और कैथोड पे होता है बच्चों रिडक्शन। इसमें PbO2 रिड्यूस होता है किसमें बच्चों? PbSO4 में रिड्यूस होता है जी बच्चों। ये हमारा जो है, जब इसको दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे, एनोड के रिएक्शन को और कैथोड के रिएक्शन को जोड़ेंगे बच्चों, तो Pb प्लस PbO2, और आपका ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा ट्वाइस H2SO4 जी बच्चों। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा? PbSO4, और यह दोनों जुड़ जाएगा तो 2 PbSO4 आ जाएगा, प्लस 2 मोल वाटर बनेगा। तो ये जब यूज करते हो, एक बार पूछा जाता है कि जब लेड स्टोरेज बैटरी को जब यूज करते हो तो क्या होता है? तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ एक बार और बताता हूं कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी में जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो कौन सा होता है? तो 38% H2SO4 होता है। 38% जो H2SO4 होता है उसी को हम एज इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं। किसमें बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी में। लेड स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो कौन सा? 38% सल्फ्यूरिक एसिड जी बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जब यूज करते हो, जब खर्च करते हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी। हाँ, ये जब खर्च करते हो तब अगर इसको दोबारा यूज करना है तो फिर क्या करना होगा? इसको चार्जिंग करना होगा। तो चार्जिंग में क्या होता है कि H2SO4 रीजनरेट, क्या होता है? रीजनरेट होता है जब चार्जिंग करते हैं तब। जब डिस्चार्ज होता है, जब खर्च करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट करता है वाटर में, पानी बन जाता है, सल्फ्यूरिक पानी बन जाता है। और जब दोबारा उसको चार्ज करोगे तो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाता है जी, फिर से कहते रीजनरेट। और एक बात और है कि जब आप चार्जिंग करते हो तो एनोड पर होता है रिडक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, उल्टा रिएक्शन होगा, उल्टा कि एनोड PbSO4 इज रिड्यूस हो जाएगा Pb में। जब चार्जिंग है तब PbSO4 रिड्यूस टू Pb, और PbSO4 ऑक्सीडाइज टू PbO2 एट कैथोड जी। मैं एक बार और ध्यानपूर्वक आपको समझा देता हूं। ये ऑक्सीडेशन एनोड पे कब होता है? जब हम जब खर्च करते हैं तब
जब बैटरी का यूज कर रहे हैं तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब इसको हम चार्जिंग करते हैं, जी चार्जिंग करते हैं, तो एनोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा रिडक्शन और PbSO4 रिड्यूस होगा Pb में जी। और कैथोड पर क्या होगा, आपका जो अभी यूज हो रहा है तो रिडक्शन है, और जब अगर चार्जिंग करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसमें क्या होगा, PbSO4 ऑक्सीडाइज टू PbO2, रिवर्स हो जाता है रिएक्शन। इस पर क्वेश्चन आएंगे कि जब चार्जिंग होगा तो कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पे रिडक्शन होगा, और रिएक्शन मेरा उल्टा चलेगा, क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंडरी सेल के बारे में थोड़ा बता दिया। सेकेंडरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेकेंडरी सेल मतलब लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो को ना 38% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो हम फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा थ्योरी बता दिया हूँ बच्चों आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन पे 13 क्वेश्चन है, बैटरी और कोरोजन पे 13 क्वेश्चन है, मैं 13 क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस कर देता हूँ बच्चों। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया बच्चों, एज लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड। हाँ, जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है, चार्जिंग कर रहे हो, चार्जिंग। तो चार्जिंग करोगे तो मैं बताऊं ना कि सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, याद करो, रीजनरेटेड, फिर से जनरेट हो जाता है जी जब चार्जिंग करते हो तब। हाँ, डिस्चार्ज हुआ जब आप यूज कर रहे हो सेकेंडरी सेल को, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी को जब यूज कर रहे हो तो H2SO4 पानी बन जाता है। आज जब फिर से दोबारा अगर चार्ज करते हो, जब वो डिस्चार्ज हो गया है, दोबारा वो जब इसको चार्जिंग करोगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड, फिर से जनरेट होता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो पानी बन गया था वापस फिर चार्जिंग के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड को रीजनरेट किया जाता है, जैसे मैंने थ्योरी में बताया था। जी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चों। स्क्रीन पर आपका आंसर भी आ रहा है। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल। अरे ईंधन सेल, ईंधन सेल बच्चों, ईंधन सेल कि निम्नलिखित में कौन जो है ईंधन सेल में रिएक्शन होता है, फ्यूल सेल। जी बच्चों, तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जी बच्चों, इसका सी हो जाएगा, जी सी हो जाएगा कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाता है। जी बच्चों, तो क्या, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसका हो जाएगा सी। चलो फिर वाइल चार्जिंग, जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हो, चार्जिंग करते हो, तो मैं क्या बोला था, थोड़ा देर पहले बोला था ना कि PbSO4 जो एनोड था वो रिड्यूस होगा Pb पे। जी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहां पर एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। कब, जब हम चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग करेंगे। तो मैंने बोला था ना, डिस्चार्ज का उल्टा क्या है, चार्ज। डिस्चार्ज जब हो रहा था तो क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, Pb ऑक्सीडाइज टू, बोलो PbSO4, Pb इज ऑक्सीडाइज टू PbSO4। लेकिन जब क्या डिस्चार्ज में, जब चार्जिंग होगा तो PbSO4 जो एनोड है वो रिड्यूस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वहाँ Pb ऑक्सीडाइज टू PbSO4 था, यहाँ PbSO4 रिड्यूस टू Pb हो जाएगा। मैंने बोला ना कि वहाँ जब यूज हो रहा था लेड स्टोरेज बैटरी, जब खर्च कर रहे थे, डिस्चार्ज हो रहा था, तो Pb एनोड ऑक्सीडाइज टू PbSO4। लेकिन अब क्या है, उल्टा है कि PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb। जी बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है, PbSO4 एनोड। हाँ, किसी बच्चों के दिमाग में आएगा, सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। हाँ होता है, लेकिन ये एनोड कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी, चार्जिंग हो रहा है, तो चार्जिंग में इसका रिवर्स हो जाएगा। जो PbSO4 जो एनोड जो था वो रिड्यूस हो जाएगा, Pb में उल्टा रिएक्शन होता है। जी बच्चों, तो ये मार्केबल पॉइंट था, मैं इसको मार्क कर दिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, इनमें से कौन सेकेंडरी सेल है, तो मैंने बोला लेक्लांसे से प्राइमरी सेल है, बताबे किया है, कंसंट्रेशन से तो अलगे है, तो लेड स्टोरेज बैटरी होगा हमारा, लेड स्टोरेज बैटरी जो होगा हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा बी आपका सेकेंडरी सेल है। जी, लेड स्टोरेज बैटरी
और कौन निकल कैडमियम सेल, ये दो सेल हमारे ऐसे हैं जो सेकेंडरी सेल है, और सेकेंडरी सेल का मतलब होता है रिचार्जेबल, इसको बार बार रिचार्ज करके आप यूज कर सकते हो। जी बच्चों आगे फटाफट आगे बढ़ जाओ। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। कौन सा आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो लेड स्टोरेज बैटरी में ज़्यादा यूज किया जाता है? जी बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा कौन से एलिमेंट का यूज होता है? तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये एंटीमनी होगा। एंटीमनी का सूत्र होता है एसबी। जी बच्चों ये हमारा डी हो जाएगा एंटीमनी, एसबी। जी स्टीबियम इसका लैटिन नेम है, स्टीबियम। एंटीमनी जो है उसका जो यूज है वाइडली यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है किसमें? आपको मैन्युफैक्चर करने में, किसके? लेड स्टोरेज बैटरी के में। एंटीमनी इसका आंसर हो जाएगा डी। इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देयर इज ए कंबशन ऑफ हाइड्रोजन विच, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। देखो हमको प्राइमरी सेल पढ़ना है जिसका 2 एग्जाम्पल है, लेक्लांसे सेल और बोलो जो बोले थे ये मरकरी सेल। तो लेक्लांसे सेल और मरकरी सेल प्राइमरी सेल है। जी लेक्लांसे सेल और क्या बोला मैं? मरकरी से प्राइमरी सेल है। लेक्लांसे सेल का यूज किस में करते हैं? तो लेक्लांसे सेल का यूज करते हैं क्लॉक ट्रांस ने बताए थे। और मरकरी सेल का यूज किस में करते हैं? तो हियरिंग एड्स जो सुनने वाला मशीन होता है, और प्लस की जो वॉच में करते हैं। जी वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी सेल कौन है? सेकेंड लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम, ये सेकेंडरी है। और एक तीसरा प्रकार का भी सेल है जो कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जी उसमें जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो क्या होता है? प्रोड्यूसेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। जी बच्चों इसका हो जाएगा बी, कि जब ऑक्सीजन का कंबशन होता है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन कंबशन होता है, कंबशन में जलता है, और क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन के कंबशन की वजह से। जी बच्चों जिसका आंसर हो जाएगा बी, ये फ्यूल सेल है। जी बच्चों फ्यूल सेल। 7 नंबर, द डिवाइस इन विच द कंबशन एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन। जी बच्चों हाइड्रोजन और मीथेन जलता है, कंबशन होता है, और किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वैसे डिवाइस को क्या कहते हैं? फ्यूल सेल। क्या कहते हैं? फ्यूल सेल। जी हाइड्रोजन और मीथेन जलता है। जी और जो कंबशन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? कंबशन होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वैसे सेल का नाम क्या है? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का परिभाषा ही पूछता है तो यही लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ कंबशन जो होता है फ्यूल, जिसका हाइड्रोजन है या मीथेन है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? विद्युतीय ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है फ्यूल सेल। जी सी, विच अमंग द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट प्रेजेंट इन मरकरी सेल। हाँ मरकरी सेल, मरकरी सेल किस में यूज होता है? किस में उपयोग होता है मरकरी सेल? बताया ना, हियरिंग एड्स सुनने वाला जो मशीन होता है जो कान में लगा रहता है, जिसको कम सुनाई देता है तो वही मशीन लगाता है, हियरिंग एड्स बोलते हैं। और जो वॉच जो घड़ी हम पहनते हैं अपनी कलाई में, उस दोनों में जो बटन सा जो सेल होता है उसको मरकरी सेल बोलते हैं। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है जो मरकरी सेल में उपस्थित नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं उपस्थित है। देखो बेटा HgO तो उपस्थित होता है, मरकरी ऑक्साइड होता है, उसका पेस्ट होता है, KOH भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिंक भी होता है। नॉट नहीं तो होगा मर्क्यूरी क्लोराइड। जी बच्चों जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड है, जो हमारा क्या है मर्क्यूरी क्लोराइड है, वो नॉट प्रेजेंट किस में? मरकरी सेल। वो मरकरी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। जी बच्चों नॉट प्रेजेंट इन मरकरी सेल। मर्क्यूरी क्लोराइड का आंसर होगा दिल्ली। मरकरी सेल, मरकरी सेल का यूज पूछता है हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, याद रखिएगा ये प्राइमरी सेल है। जी बच्चों प्राइमरी सेल समझते हो, एक बार खराब हो गया, एक बार यूज कर लिया, फिर दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। जी बच्चों 9 नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल
इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। जी ये 2022 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सा सेल है? तो फ्यूल सेल। जी बच्चों ये प्राइमरी सेल नहीं है और नहीं सेकेंडरी सेल है, ये अलग तरह का सेल है फ्यूल सेल। ये एनर्जी ऑफ कंबशन और फ्यूल को किस में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये मेरा फ्यूल सेल होगा। ये अलग टाइप का सेल होता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को किस तरह का सेल है? फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल। जी बच्चों सी नंबर होगा। द सेल यूज इन अपोलो मिशन, बहुत बार पूछा गया है अपोलो मिशन में कौन सा सेल यूज होता है। जी बच्चों नॉट लेक्लान से नहीं, डेनियल ने, बोल्टेक ने, बैकॉन सेल। याद कीजिएगा अपोलो मिशन में कौन सा सेल यूज होते हैं? तो बैकॉन सेल, डी होगा, बैकॉन सेल दिल्ली। चलो द फ्यूल यूज इन द सेल इन अपोलो मिशन वाज, हाँ अपोलो मिशन में जो फ्यूल यूज हुआ था कौन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जी ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। जी बच्चों तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है वो यूज हुआ था अपोलो मिशन में। 11 नंबर। जी बच्चों बी 12 फ्यूल सेल प्रिफर्ड टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस इन स्पेस बिकॉज, कहता है फ्यूल सेल को प्रिफर्ड किया जाता है दूसरे सेल की तुलना में। क्यों? जी कहता है फ्यूल सेल प्रिफर्ड, इसको प्रिफर किया जाता है, पसंद किया जाता है टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस, दूसरे जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उसकी तुलना में इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। क्योंकि बिकॉज, क्यों? इसका हाई एफिशिएंसी है, बिल्कुल इसका हाई एफिशिएंसी होता है, पॉल्यूशन फ्री भी होता है और लेस वेट भी होता है। इसका आंसर दिल्ली होगा, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा बच्चों, कि इसमें तीनों गुण है। इसकी एफिशिएंसी हाई है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, पॉल्यूशन फ्री है, प्रदूषण मुक्त है, ये कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं करता है, और लेस वेट है, कम ग्राम इसका ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको फ्यूल सेल को दूसरे सेल की तुलना में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑल ऑफ दिस दिल्ली। द मेन फैक्टर विच अफेक्ट कोरोजन, आहा कि कोरोजन का कौन सा मेन फैक्टर है? लोहे में जो जंग लगता है कोरोजन होता है, क्या मेन फैक्टर है? तो पोजीशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन मेटल। जी बच्चों सी होगा, सी होगा इसका आंसर, कि मेटल में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपका लोहे में या किसी पदार्थ में जंग लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण है उस मेटल में इम्प्यूरिटी का होना। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इन मेटल, किसी मेटल में इम्प्यूरिटी का होना इसका मुख्य कारण है। सी इसका आंसर हो जाएगा, मेन फैक्टर विच आफ्टर अफेक्ट कोरोजन, तो वही है इम्प्यूरिटी का उपस्थित होना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा 13 क्वेश्चन थे, हमारा टॉपिक एंड हो गया। हमने 5 टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5। मैं एक बार और बता देता हूँ बच्चों, कि जैसे कि मैं बताया भी था, शुरू में बताया था बच्चों कि टॉपिक 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉइस फ्रीक्वेंसी टॉपिक 2 में हो चुका है, और टॉपिक 3 में कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस भी हो चुका है बच्चों, और टॉपिक 4 जो है इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हो चुका है। मैं चारों लेक्चर डाल चुका हूँ, ये चारों लेक्चर हो चुका है। आज का जो टॉपिक था, जो जैसे मैंने बताया भी था कि आज का टॉपिक है टॉपिक 5 लेक्चर 5, जिसको बैटरी और कोरोजन के नाम से जानते हैं। तो मैंने बच्चों जैसे कि बताया कि थोड़ा प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल का इंट्रोडक्शन दिया, पढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है। प्राइमरी सेल जिलेक्लान से है, मरकरी है, इसका यूज बताया। आपका सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज है, निकल कैडमियम सेल है, ये बताया। फिर बच्चों में ये बताया था कि लेड स्टोरेज अगर बैटरी है, यूज करते हो तो कौन रिएक्शन होता है, और जब चार्ज करते हो तो कौन रिएक्शन होता है। तो मैं ये बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, तो जो यूज करते हो उसका रिवर्स रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन होता है किसमें? चार्जिंग में। जी बच्चों ये ध्यान रखना है। तो ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ये सब। इसमें सेकेंड लेड स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जी बच्चों तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो टॉपिक जो 5वां भी एंड हो गया है, तो टॉपिक 4 तो पहले ही बता चुका हूँ, टॉपिक 5वां का भी एंड हो गया है। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कभी भी देख रहे हो
कभी भी आपको कोई क्वेश्चन राइज होगा तब कोई दिक्कत होगा तब पूछिएगा, इसका रिप्लाई मैं दूंगा बच्चों। तो इस प्रकार से 4 टॉपिक पहले, एक टॉपिक लास्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पूरा कर चुका हूँ, पाँचों के पाँचों टॉपिक। इससे पहले आप कोई बच्चा अगर ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो डाल चुका हूँ, पूरा टॉपिक वाइज डाल चुका हूँ। उससे पहले सॉलिड स्टेट का भी डाल चुका हूँ। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का जो 3 चैप्टर है, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा हो गया सॉल्यूशन और तीसरा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर 100% मैंने टॉपिक वाइज और सारे क्वेश्चन का जो है विथ एक्सप्लेनेशन और विथ करेक्ट आंसर मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दिया है। और ये चैप्टर, इस पर 3 चैप्टर मेरा खत्म हो गया है। हाँ जी बच्चों, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिमांड है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छठ के पर्व के बाद हम लेंगे बच्चों। और हमारा एक चैप्टर और फिजिकल केमिस्ट्री में है, केमिकल काइनेटिक्स है। तो अब जो स्टार्ट होगा बच्चों वो चौथा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। तो अब जो मैं लूँगा वो चौथा चैप्टर लूँगा, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों लूँगा। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, लाइव क्लास में केमिकल काइनेटिक्स, फिर टॉपिक वाइज चलेगा। तो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके उसका भी टॉपिक वाइज केमिकल काइनेटिक्स का लूँगा। वो चैप्टर 4 है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद में वही चैप्टर लूँगा। हाँ, जब चैप्टर ये भी हो जाएगा तो 5वां चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, सरफेस केमिस्ट्री, तो वो भी ले लूँगा, तो 5वां चैप्टर भी हो जाएगा। 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में 3 हो चुका है, 2 और बाकी है। तो एक तो मैं स्टार्ट कर दूंगा केमिकल काइनेटिक्स, ये खत्म होने के बाद मैं सरफेस केमिस्ट्री भी ले ही लूँगा। तो 5 फिजिकल केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा बच्चों तो फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। जी, पहले 5 फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, सॉल्यूशन वाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ। जी बच्चों, सब हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हो तो मैंने 5 साल का जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का, जी 2023 सेंट्रल एग्जाम का भी और जो बिहार बोर्ड में जो पूछे गए हैं वो भी दोनों डाल दिया है। 2022 भी डाला हुआ है आपके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, 2021 भी डाल दिया है, 2019-20 मैंने 5 साल का भी क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो और विथ करेक्ट आंसर है। और किसी चैनल को देखोगे तो उसमें आंसर गलत भी हो सकते हैं बच्चों, आंसर गलत हो सकते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी गलत हो सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल की खासियत ये है कि आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा और विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बच्चों, तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैं 12th वाले बच्चों के लिए 100% समर्पित हूँ कि जितना अच्छा से अच्छा आप लोगों का मार्क्स आ सके, क्योंकि बिहार बोर्ड का हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, 10th का और 12th का जो मार्क्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम आप लोगों पर समर्पित है बच्चों। तो आप लोग राजीव केमिस्ट्री जुड़े रहें और यूं ही हमारे हौसला को बढ़ाते रहे। ठीक है बच्चों, तो लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूल की तरह खिलखिलाते रहे बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे बच्चों।